पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। आज हम कहां खड़े हैं? आज हम खड़े हैं गार्डन में। आज की क्लास गार्डन में होगी और आज इस गार्डन में हम समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। आम का पेड़ दिख रहा है? इस आम के पेड़ से आज की पढ़ाई होगी, लेकिन इससे पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर आपको काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पता होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी की वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर आती है, और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके अंदर आती है। तो जैसे ये आम का पेड़ आपको दिख रहा है, इस आम के पेड़ पे लगा हुआ आम भी आपको दिख रहा है। इस आम से आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझेंगे। ये आम, जब तक ये आम पेड़ पर लगा हुआ है तब तक इस आम की वेलोसिटी तो जीरो है, और वेलोसिटी जीरो होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। लेकिन ये जमीन से तो बहुत ऊंचा है, और इस ऊंचाई की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो टोटल एनर्जी इस पोजीशन पे होगी वो टोटल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। अब जब आम नीचे गिरेगा तो हाइट तो धीरे धीरे कम होगी, और हाइट के कम होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन जब आम नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बीच की कोई भी एक पोजीशन अगर हम ले लें तो इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी टॉप पोजीशन से डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर ये आम गिरता गिरता और उस पोजीशन को कंसीडर करूं जब ये जमीन को टच करेगा, टच करने वाली पोजीशन में हाइट बिल्कुल जीरो है, तो हाइट से जुड़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। लेकिन क्योंकि एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। यानी फर्स्ट पोजीशन पे सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, सेकंड पोजीशन पे सारी एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की इक्वल है, और थर्ड पोजीशन पे सारी एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से तीन पोजीशंस को देखें तो पोजीशन 1 में पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, पोजीशन 2 में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, और थर्ड पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है। यानी कि एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। हम एक बार क्विकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिवाइज कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। थैंक यू।